नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ लॉक से अनलॉक तक। जी हां, आज बात होगी कि किस तरह से लॉकिंग की शुरुआत हुई थी और आज जब 1 जून की हम बात करते हैं तो आज से अनलॉक पार्ट 1 शुरू हो चुका है। जब बाजारों की रौनक को आप देखेंगे तो बाजारों में रौनक लौट चुकी है और सड़कों पर रफ्तार एक बार फिर से दिखाई देने लगी है। लेकिन इस भीड़ भाड़ के बीच एक बार फिर से लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि कहीं ये अनलॉक से लॉक का दौर एक बार फिर से लॉक से अनलॉक में तो नहीं बदल जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें कि पहले लॉकिंग शुरू हुई, उसके बाद अनलॉक हुआ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इस भीड़ भाड़ के चलते एक बार फिर से अनलॉक से हमें लॉक की दुनिया देखनी पड़े। लेकिन ऐसा ना हो, इसी की कोशिश हम सभी कर रहे हैं। लेकिन आज हम आपको ग्राफिक्स के जरिए सबसे पहले समझाते हैं कि क्या अनलॉक है और क्या लॉक है। जानिए जरा ग्राफिक्स के जरिए क्या है लॉक और क्या अनलॉक। दरअसल होटल रेस्टोरेंट अनलॉक हैं और सिनेमा हॉल पूरी तरह से लॉक हैं। अनलॉक धार्मिक स्थल हैं तो वहीं धार्मिक कार्यक्रम लॉक हैं। अनलॉक शॉपिंग मॉल हैं तो स्कूल कॉलेज पूरी तरह से लॉक हैं। तो अभी भी अनलॉक और लॉक की स्थिति हम आपको समझा रहे हैं। राज्यों में आवाजाही अनलॉक हो चुकी है तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अभी भी लॉक हैं। इसी के साथ अनलॉक दुकानें बाजार हो चुके हैं तो मेट्रो रेल सेवा खास तौर पर अभी भी लॉक है। ब्यूटी पार्लर और सैलून अनलॉक हो चुके हैं लेकिन अभी वृद्धों और खास तौर पर बच्चों और गर्भवती महिलाओं बूढ़ों का घर से बाहर निकलना लॉक है। 68 दिनों में किस तरह से मामले बढ़े हैं लॉकडाउन 1 से लेकर लॉकडाउन 4 तक की हम बात करेंगे। जब लॉकडाउन 1 शुरू हुआ 25 मार्च को, जब इसका ऐलान हुआ तो 606 केस थे और 10 कुल मौत हुई थी। ऐसे में लॉकडाउन जब पहला चरण लॉकडाउन का खत्म हुआ 14 अप्रैल तो 10,000 से ज्यादा केस हो चुके थे और 339 कुल मौत हो चुकी थी। तो किस तरह से लॉकडाउन के बीच केसेस बढ़े हैं वो हम आपको बता दें। लॉकडाउन 2 खत्म हुआ तो 3 मई को 40,000 से ज्यादा केस आ चुके थे, 1,306 कुल मौत हो चुकी थी। वहीं लॉकडाउन 3 खत्म जब हुआ 17 मई को 90,927 केस हो चुके थे और 2,872 कुल मौत हो चुकी थी। अब बात करते हैं लॉकडाउन 4 खत्म होने की। 31 मई को लॉकडाउन 4 यानी कि कल खत्म हुआ है और उस वक्त 1,42,143 केस सामने आ चुके थे और ऐसे में 5,174 कुल मौतें अब तक हो चुकी हैं। अगर हम पूरे देश की बात करें, देखिए अब हम आपको बताते हैं कि किन राज्यों में सबसे ज्यादा मामले हैं। गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। देखिए देश में इस वक्त 1,91,000 कुल मामले हैं। महाराष्ट्र में 2,940 के किस तरह से 24 घंटे में 2,940 केस सामने आए हैं। तमिलनाडु में 938 केस सामने आए हैं जबकि 21,184 मामले हैं। वहीं दिल्ली में 1,163 मामले 24 घंटे में सामने आए हैं और 18,000 से ज्यादा अभी भी यहां पर मामले हैं। गुजरात में 409 केस 24 घंटे में सामने आए, 16,343 अभी तक यहां पर मामले हैं। ये 4 ऐसे राज्य हैं जिनके कारण लगातार मामले बढ़ रहे हैं और कई फीसदी मामले इन्हीं जगहों से सामने आ रहे हैं। लॉकडाउन 1 की हम बात करते हैं तो लॉकडाउन 1 किस तरह से लगा था। 25 मार्च 2020 से शुरू हुआ ये लॉकडाउन 21 दिनों के लिए था जो 14 अप्रैल को खत्म हुआ। तब सिर्फ 500 मामले ही देश में थे और जिस दिन शुरू हुआ था उस दिन 606 मामले दर्ज किए गए थे। यानी कि कुल मिलाकर 606 मामले उस वक्त कुल थे। एक दिन पहले 500 तक मामले दर्ज हुए थे। इस लॉकडाउन में हर चीज बंद थी, घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, हर क्षेत्र की सीमाएं सील थी, सिर्फ जरूरी सामान की दुकानें ही खुली हुई थी। इस लॉकडाउन यानी कि लॉकडाउन 2 की बात करें तो हर चीज बंद थी। लॉकडाउन का ये फेज 19 दिनों का था। तब जिलों को रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन्स में बांटा गया था। केवल मेडिकल स्टोर को खोलने की इजाजत दी गई थी और इसके अलावा हर एक चीज पर प्रतिबंध पहले से ही था। अब देखिए कैसे कैसे लॉकडाउन खुलता गया। लॉकडाउन 3 शुरू हुआ। ये लॉकडाउन 4 से 17 मई था और इसमें कंटेनमेंट और बफर जोन बनाए गए। इस फेज में लोगों को सशर्त बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, मतलब सशर्त बाहर निकलने की इजाजत थी यानी कि शर्तों के साथ, बिना शर्तों के नहीं थी। मेडिकल स्टोर्स के अलावा अन्य दुकानों के खुलने का समय निर्धारित किया गया। कुछ उद्योगों और ऑफिस को इन शर्तों के साथ खोला गया था। लॉकडाउन 4 की अब हम बात करते हैं। 17 मई से 31 मई तक लगा। इस दौरान ज्यादातर रियायतें मिल गई।
शर्तों के साथ उद्योग और कार्यालय खुले, कंटेनमेंट जोन्स में सख्ती बरती गई। इसी तरह से देखिए अलग अलग तरीके से लॉकडाउन को धीरे धीरे खोला गया। हालांकि लॉकडाउन 4 में काफी कुछ खुल चुका था, लेकिन लॉकडाउन 5 की अगर हम बात करें, लॉकडाउन 5 जो कि अनलॉक 1 की तरह अब शुरू हुआ है। दरअसल 1 जून से 30 जून तक लॉकडाउन की स्थिति तो है, लेकिन सब कुछ ही अधिकतर खुल चुका है। बाजारों में रौनक लौट चुकी है। पहले सड़कें कुछ सुनसान दिखाई देती थी, लेकिन अब कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जिसमें आप ये भी देखिए कि आज से जब शुरुआत हुई है लॉकडाउन खुलने की, धीरे धीरे रियायतें मिलने की, तो अब जो तस्वीर है वो थोड़ा सा डराती भी है कि कहीं आगे स्थिति खराब ना हो। तो ये वो तस्वीरें हैं जो हमने आपको दिखाई, जो अब लॉकडाउन खुलने के बाद, रियायतें मिलने के बाद नजर आ रही है। इस वक्त पूर्व आईपीएस जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजेश कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है खबर पास पर आपका। सबसे पहला सवाल मेरा यही कि लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि लॉक से अनलॉक की स्थिति में तो हम आ गए हैं, लेकिन अनलॉक से एक बार फिर से कहीं लॉक की स्थिति ना बन जाए, उसके लिए क्या किया जा रहा है प्रशासन की ओर से? अब देखिए, इसमें जैसे इतने दिन तक जो हम लोगों का, सब लोगों का जो ये पूरा 2-2.5 महीने बीते हैं और लोगों ने इस चीज को महसूस कर लिया है कि कोरोना से डील करने के लिए हमको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। हम बिल्कुल ये निर्भर नहीं रह सकते कि हमको सड़क पर खड़े होकर के लोग डंडा लेकर के मारे तब हम अपने कमरों में जाए, अपने घरों में जाए। अब स्थिति ये है कि लोगों ने कम से कम ये सीख लिया है कि अगर जरूरी नहीं है तो घर से बाहर मत निकलो। अगर घर से बाहर निकलना है तो वो जो 2 गज का फर्क है उसको मेंटेन रखो। लोग अपने मास्क लगा करके, एक दिन इत्तेफाक से मैं भी किसी वजह से मुझे बाहर जाना पड़ा, तो मुझे खुशी ये हुई कि उस दौरान मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला सवारी पे, गाड़ी पे, पैदल, जिसने मास्क न लगा रखा हो। आप ये देखिए कि आमतौर पर जब कानून का पालन करना होता है तो मैंने देखा कि लोग हेलमेट लगा के नहीं चलते, लेकिन इस दौरान मैंने देखा कि एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो मास्क लगा के न चल रहा हो। तो लोग अपनी जिंदगी के प्रति संवेदनशील हैं, अपनी जिंदगी के प्रति केयरफुल हैं। और मैं समझता हूँ शायद ये 2.5 महीने का जो ये पूरा मई और जून, अप्रैल और मई और मार्च आधा, इसने हम लोगों को इस बात के लिए तैयार कर दिया, प्रिपेयर कर दिया, और लोगों को इस बात की आदत डाल दी है। जो कोरोना के साथ जीने की बात लोग कह रहे हैं, क्योंकि भी कोई इमीडिएट रिस्पाइट कहीं नहीं दिख रही है और इसकी वजह सब कुछ बंद करके रखा जाए, तो लोगों ने इसके साथ जीना सीखना शुरू कर दिया है। हालांकि फिर भी दिक्कतें हो रही हैं, बहुत जगह भीड़ भाड़ हो जाती है हिंदुस्तान में, क्योंकि भीड़ बहुत है। और जहां तक इस कोरोना की बात है, बढ़ रहा है, दिख रहा है, बढ़ रहा है। मैं समझता हूँ कि ये बढ़ गया है एक बार, तो उसमें थोड़ा बहुत तो ये बढ़ता रहेगा, लेकिन जो जिस तरीके से लोग ख्याल रखेंगे, और अभी भी आप देखें तो महाराष्ट्र और दिल्ली और तमिलनाडु, ये 3 स्टेट जो बड़ी हैं, छोड़ दिए तो करीब करीब इन्हीं तीनों का मिला करके 1 लाख के करीब इन्हीं 3 स्टेट्स का है। और बाकी स्टेट्स में जब ये जो माइग्रेंट लेबर थे वो धीरे धीरे जाकर के सेटल हुए हैं, उनकी वजह से थोड़ा बहुत बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल बंद करके इसको हमेशा के लिए नहीं रख सकते, किसी भी चीज को हमेशा के लिए राजेश बंद करके कुमार नहीं राव रख जी, सकते। सब कुछ बंद करके नहीं रखा जा सकता, ये सभी समझ रहे हैं, लेकिन इसको लेकर क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें 8 जून से और ज्यादा खुलने वाली हैं। आज से सड़कों पर भीड़ उतरने लगी है। अब उस भीड़ को खास तौर पर ये चिंता नहीं है कि आगे हमें किस तरह अपना ख्याल रखना है, लेकिन वो ये चिंता जरूर कर रही है कि कहीं से काम मिल जाए, रोजगार मिल जाए। आपने बसों में भी भीड़ देखी होगी, और उत्तर प्रदेश और राजस्थान में तो काफी ज्यादा रियायतें दी गई हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, रियायतें जो हैं वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक ही रियायतें हैं। क्योंकि अब जब लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, फैक्ट्रीज खुलेंगी, जब वर्क होगा, शुरू होगा, सरकारी कर्मचारियों को भी ये कहा गया है कि वो करीब करीब 100% अटेंडेंस की बात हो रही है। लोग आएंगे जाएंगे, दुकानें खुलेंगी। अभी भी जो है अब जैसे ये मॉल्स और जो सुपर मार्केट्स हैं उनके भी खुलने की बात हो रही है, तो लोग जाएंगे। लेकिन मैंने कहा ना, अब चाहे वो एम्प्लॉयर हो, चाहे वो दुकान का मालिक हो, चाहे वो रेस्टोरेंट का मालिक हो, अब सब लोगों को एक नए नए तरीके अपने ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि उनको भी मालूम है कि वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अब आप देखिए कि उत्तराखंड में
एक मंत्री जी, दोनों मंत्री पति पत्नी, उन लोगों को कोरोना हुआ, उसके बाद वो कैबिनेट मीटिंग में गए तो पूरी जो है कैबिनेट और सचिवालय को 3 दिन के लिए सील कर दिया गया। तो अब जो कोई भी, चाहे वो रेस्तरां हो, चाहे मॉल हो, चाहे सुपरमार्केट हो, कोई भी उस कंडीशन से नहीं गुजरना चाहेगा। तो वो लोग उसके लिए इस तरह की व्यवस्थाएं लोग करेंगे, स्वयं भी करेंगे, स्वयं जागरूकता के हिसाब से लोग करेंगे कि वहां पर वो चाहे वो निशान बनाए, चाहे वहां पर गोले बनाए, चाहे लोगों में एक जो फिजिकल डिस्टेंस चाहे किसी टेप से करें, लोग वो डिस्टेंसिंग करेंगे जिससे लोग संपर्क में ना आए। और यूपी गवर्नमेंट का मैंने देखा, उन्होंने इस तरह की गाइडलाइंस भी उन्होंने जारी की है, उसको सोशल मीडिया पे भी डाला है कि अगर आप बाजार जाएं तो क्या करें, अपने साथ में एक झोला ले जाएं, बाल्टी लेके जाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि जितने लोगों के संपर्क में हम आ रहे हैं इस वक्त, जिस तरह से पूरी तरह अब लॉकडाउन खुल चुका है, ज्यादातर चीजें खुल चुकी हैं और पब्लिक प्लेसेस पर भी लोग पहुंचना शुरू हो जाएंगे, जो सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। अब देखिए, जितने लोग इतना ध्यान रख रहे हैं, खासतौर पर देखिए स्वास्थ्य कर्मी, इस वक्त पुलिस कर्मियों के लगातार कोरोना पॉजिटिव होने की खबरें आ रही हैं, तो अब जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन है, जिसकी बात लगातार कही भी जा रही थी कि अब तक सामने नहीं आया है, वो तो अब शुरू हो जाएगा, तो उसके डर से निकलने की बात हो रही है। तो ऐसे में प्रशासन क्या कुछ कर रहा है उसको लेकर? प्रशासन इन चीजों को लेकर के कर रहा है। देखिए, जहाँ तक मेडिकल फैसिलिटीज की बात है, अभी मैं कल माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं उत्तर प्रदेश का देख रहा था कि उन्होंने कहा कि वहाँ पर 1.5 लाख बेड्स हैं और हमारे हर जगह हमने बेड्स वगैरह फैसिलिटीज कर रखी है, टेस्टिंग की फैसिलिटी है, ये सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। और जैसे ये है कि रात 9 बजे से लेकर के सुबह तक बिल्कुल जो है कोई निकलेगा नहीं बाहर, तो ये सारी बातें हैं। लेकिन लोग जब निकलेंगे तो लोगों को भी इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। ये एक जो शुरुआती दौर था प्रिया जी, जिस समय पहला लॉकडाउन था, तो मैं देख रहा था कि लोग खड़े होकर के डंडे लेकर के पुलिस वाले लोगों को मार मार के भगा रहे थे और लोग मतलब कोरोना का कर्फ्यू देखने के लिए निकल रहे थे। वो लोग केवल मौज मस्ती में निकल रहे थे। अब जो सिचुएशन आएगी, उस सिचुएशन में लोग मौज मस्ती के लिए नहीं निकलेंगे। यही सवाल उठ रहा है ना मन में, कहीं दोबारा से वही स्थिति ना बनानी पड़ जाए, क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और अब केसेस दोगुने 14 दिन के अंदर होने लगे हैं। अरे वो इसलिए हो रहे हैं कि जहां पर सिचुएशन बहुत बहुत खराब हो गई है, जहां पर नियंत्रण के लिए कुछ किया नहीं गया, जहां पर मैं आपसे जैसे कह रहा था, आज ही मैं देख रहा था कि महाराष्ट्र, दिल्ली और क्या कहते हैं तमिलनाडु, ये 3 जगह मिलाकर के 1 लाख है और बाकी सब जगह में बाकी पूरा का पूरा स्टेट जो पूरा जो देश है वो थोड़े में है। तो जब जहां पर एक बार बिगड़ गई है स्थितियां, वहां पर अभी बिगड़ रही है, उनको नियंत्रण में करने की जरूरत है। लेकिन इससे हम ये नहीं कह सकते कि बाकी जगहों पर अगर केसेस कम है तो वहाँ डर नहीं है, वहाँ भी डर ज्यादा है। चलिए ठीक है। जैसे देखिए, मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे गोवा का है, अब गोवा को हम महाराष्ट्र की तुलना में नहीं रख सकते। हाँ, ये कर सकते नहीं रख सकते कि गोवा, लेकिन वहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता तो पूरे देश में है। चलिए राजेश कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल देखिए यही लोगों के मन में उठ रहा है कि हम जब लॉक से अनलॉक की स्थिति में आए हैं, तो अनलॉक से लॉक की स्थिति में वापस ना जाना पड़े, उसके लिए आपको, हमें, सरकार को और बाकी सभी को कई बड़े कदम उठाने होंगे, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। इस वक्त हमारे साथ रिपोर्टर्स भी हमारे जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, क्योंकि आईपीएस हमारे साथ जुड़े थे। राजेश कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त जो हमारे साथ रिपोर्टर जुड़ रहे हैं, हेमंत जुड़ चुके हैं हमारे साथ अलवर से। हेमंत, राजस्थान में रियायतें दी गई हैं, धार्मिक स्थलों के साथ साथ कई स्मारकों को खोलने की इजाजत दे दी गई है, कई हिस्टोरिकल प्लेसेस खोलने की और खासतौर पर पर्यटन स्थलों को खोलने की भी इजाजत दी गई है। वहां पर क्या इस वक्त सिचुएशन दिख रही है? देखिए प्रिया, केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस है उसके फॉलो करते हुए राज्य सरकार ने भी अपनी दिशा निर्देश जारी किए हैं और ऐसे में सभी जिलों में जो व्यवस्था है उसके तहत रात्रि 9 बजे से और 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा और व्यापारियों को 8 बजे ही अपने प्रतिष्ठान बंद करने पड़ेंगे, ताकि वहां से 8 बजे बाद जो लोग हैं अपने घर जाएं तो वहां से 9 बजे तक वो पहुंच जाएं। 9 से 5 का जो कर्फ्यू का टाइम है वो 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। मैं अलवर जिले से रिपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ के जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने ये आदेश जारी किए हैं और ऐसे में जो स्थिति है वो ये है कि जो लॉकडाउन को लेकर के लॉकडाउन 5 और अनलॉक 1 ये दोनों को साथ एक साथ चलना है। मतलब कि जनता को एक तरह से लॉकडाउन 5 का पालन भी करना है और अनलॉक 1 की जो छूट है उनके साथ साथ भी चलना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, यहाँ प्रशासन के द्वारा जो चीजें की गई है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना है, और सैनिटाइजेशन का उपयोग करना है। किसी भी तरह की ऐसी गाइडलाइंस जो लॉकडाउन को लेकर के है और इसे उसका
कहीं पर अगर पालना नहीं होती तो उनके खिलाफ कड़ा एक्शन करने की कितनी सख्ती दिखाई है, क्योंकि बहुत सारी जगह से तस्वीरें आई हैं कि भीड़ होना शुरू हो गई है, एटीएम के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गई हैं, बैंक्स के बाहर लोग पहुंच गए हैं। कितनी सख्ती दिख रही है ताकि गाइडलाइंस का पालन किया जाए, बिना मास्क के कोई बाहर ना निकले, कोई सार्वजनिक स्थानों पर ना थूके, और तमाम जो बंदिशें थी उनको लेकर कितनी सख्ती दिखाई दे रही है, कितने एक्शंस लिए जा रहे हैं? देखिए प्रिया, आपकी बात सही है कि शक्ति को लेकर के जो शक्ति है वो यहाँ फिलहाल ऐसा नहीं है, शक्ति नजर आ रही है। हालांकि ये जरूर है कि आम जनता को लॉकडाउन 1 से लेकर और लॉकडाउन 5 तक ये समझाया गया है कि आप लोगों को गाइडलाइंस का पालन करना है, रोटेशन करना है, लॉकडाउन में क्या क्या नियम है उनको सबको चेक करना है और उसी हिसाब से आने वाले दिनों में अपना जीवन यापन करना है। लेकिन आम जनता सब वही है और आम जनता सिर्फ कुछ समय के लिए जब कड़ाई होती है तब नियम पालन करती है, उसके बाद वो नियमों की धज्जियां उड़ाती है। और यहाँ पर अलवर जिले में भी सब कुछ यही दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी आम पब्लिक है जो इन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज नहीं। हालांकि कुछ जगह जहाँ पर प्रशासनिक अमला है या फिर कहीं पुलिस मौजूद है, हेमंत, इस वक्त तो देखिए सभी अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों में जो कुछ हुआ और अब जाकर रौनक सी लौटी है सड़कों पर, तो सभी कोशिश कर रहे हैं अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने की, और ऐसे में कहीं ना कहीं वो गैर जिम्मेदाराना हरकत भी करते नजर आ रहे हैं, अपने आप की देखभाल नहीं कर रहे। क्या सिर्फ आर्थिक स्थिति से खासतौर पर हमारी सुरक्षा हो जाएगी? क्योंकि हमें इस वक्त अपनी सेफ्टी को भी ध्यान में रखना है। वो कितना दिखाई दे रहा है राजस्थान में? देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही स्थिति ऐसी है कि उनके पास सीमित संसाधन है। सबसे बड़ी बात है, भारत की जनसंख्या इतनी है कि उस पर काबू पाने के लिए इतने बड़े लॉकडाउन पीरियड के साथ एक बड़े तरीके से नहीं गुजरा जा सकता। हालांकि जो अर्थव्यवस्था है उसको भी मद्देनजर रखना है, क्योंकि ये लॉकडाउन के पीरियड ही नहीं है, लॉकडाउन से पहले भी अर्थव्यवस्था में काफी गिरावट आई थी और उसको मेंटेन करने के लिए अब ये तीन महीने का जो पीरियड है उसमें बिल्कुल ही कहीं ना कहीं दोनों ही राज्य सरकारें केंद्र सरकारें असफल रही हैं, क्योंकि अब लॉकडाउन है और लॉकडाउन के दौरान काम धंधे बंद रहे हैं। ऐसे में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए ये व्यवस्थाएं भी की जा रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है वो ये चाह रही है कि किसी भी तरह जो नियम का भी पालन हो जाए, सरकार की गाइडलाइन भी रह जाए और व्यापारी अपना काम धंधा भी कर ले, आम जनता अपना गुजर बसर भी कर ले। सरकार क्या है कि सरकार कागजों के अंदर ये सब चीज दिखाना चाहती है कि जिस तरह की व्यवस्था है वो हमने की है और गाइडलाइन का उपयोग किया जा रहा है। हेमंत, आपके पास वापस लौटूंगी, इस वक्त हमारे साथ ठीक है हेमंत, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। डॉक्टर नरेश शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं, आईएमए से वाइस प्रेसिडेंट हैं हरियाणा से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नरेश शर्मा जी आपका। प्रिया जी धन्यवाद। डॉक्टर नरेश शर्मा जी, क्योंकि अब देखिए जिंदगी को पट्टी पर लौटाना तो था ही, क्योंकि पिछले दिनों लोगों की जिंदगी में क्या उथल पुथल हुई, उनकी आर्थिक स्थिति किस तरह से खराब हुई, उन सभी को वापस से ठीक करने का अब जब मौका मिला है, तो ऐसे में हमें स्वास्थ्य का खासतौर पर किस तरह से ख्याल रखना चाहिए, हमें किन किन स्थितियों को और परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए स्वास्थ्य विभाग की? देखिए प्रिया जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 4 लॉकडाउन के बाद जो ये लॉकडाउन 5.0 शुरू हो रहा है लॉकडाउन, ये वास्तव में एक समझदारी वाला निर्णय है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था जिस हिसाब से गिरती जा रही है उसको भी संभालना जरूरी है। और दूसरी बात, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इसकी जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक इसका कोई फुल प्रूफ ट्रीटमेंट नहीं है। सिर्फ एक इलाज है, वो है अपने आप की स्वास्थ्य, हमारी जो प्रतिरक्षा है, इम्यूनिटी है, उसको मजबूत करना। तो हमें इस चीज की तरफ ध्यान रखने के लिए मैं कुछ मुख्य चीजें आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले इसमें जरूरी है कि अभी भी अनावश्यक आप बाहर ना निकलें। काम से जा रहे हैं तो ठीक है, कोई और उसमें भी सतर्कता, सावधानी, जिसमें SMS, जिसके अंदर मतलब तो पहली चीज क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग, M फॉर मास्क और S फॉर स्टरलाइजेशन, कि आपको कहीं पे साबुन की व्यवस्था है तो वो इस्तेमाल करें, नहीं तो सैनिटाइजर से इस्तेमाल करें। दूसरी बात आती है कि प्रतिरक्षा कैसे बढ़ाएं, तो उसमें ये है कि दिन भर हमें ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड लेने चाहिए, लिक्विड लेने चाहिए, और वो फ्रिज या ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, गर्म चीजें पीने चाहिए। इसके साथ तुलसी, अदरक, काली मिर्च और गिलोय के पत्ते और ये बिल्कुल, देखिए ये तमाम चीजें तो हम लगातार जान रहे हैं रोजाना। बिल्कुल, ये चीजें हम लगातार लोगों को बता भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, और हमारे साथ कई डॉक्टर्स जुड़े हैं, आप भी जिस तरह से जुड़े, आपने भी इन चीजों का ध्यान रखते हुए बताया। लेकिन अगर हम स्वास्थ्य
विभाग की स्थिति और परिस्थिति देखते हैं, कितने हॉस्पिटल्स इस वक्त हमारे पास हैं, कितनी जगह हमारे पास हैं और हमारी सिचुएशन कहां पर है इस वक्त, क्योंकि केसेस जो है वो 1,91,000 के पार पहुंच चुके हैं और हम कितना ध्यान रख रहे हैं अपने आप का, क्योंकि ज्यादातर लोग बाहर आपको यही बोलते हुए दिखते हैं कि अगर कोरोना होना होगा तो हो जाएगा, क्योंकि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में, ये समझना कितना जरूरी है वो बताइए। निसंदेह अगर हम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करें तो लॉकडाउन से जो हमने कंटेन किया था शुरू में कि ज्यादा इसका प्रकोप ना बढ़े, अब वो बम की तरफ फूट रहा है। और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो मैं ये कहना चाहूंगा अभी भी हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं उसके अनुसार अभी पूरी नहीं है। बिल्कुल। ये तो सौभाग्य है कि ये जो वायरस है इसका प्रकोप अब इतना घातक नहीं है। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से एक और कहना चाहूंगा प्रिया जी, जो मैसेज है कि जो ये अभी बात कर रहे थे, राजस्थान में आप बात कर रहे थे कि जो पब्लिक है वो इस चीज का पालन कहीं कहीं पे ठीक से नहीं कर रही, तो उसमें जो विशेष बात है, देखिए हमारे देश में क्या है कि जो आम जनता है वो पॉलिटिशियंस को, प्रशासन को या हम ये फिल्म एक्टर्स को उनको रोल मॉडल की तरह लेती है। तो कुछ लोग तो बिल्कुल जब भी अपने भाषण में या अपने संदेश में आते हैं तो वो मास्क या वो पहन के आते हैं, पर कहीं कहीं अभी भी हम देखते हैं कि जब पॉलिटिशियन, प्रशासन या ये लोग डायरेक्ट बात करते हैं तो उसका जो मैसेज है वो भी कहीं ना कहीं पब्लिक को ये लगता है कि ये कुछ नहीं है और वो भी कैजुअल हो जाती है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये हमारे जो रोल मॉडल हैं वो लोग, चाहे वो 2 मिनट के लिए, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे या जैसे भी हैं, अपने मास्क को जरूर प्रदर्शित करें और मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि वही कैरी होम मैसेज ऐसा है जिसको पब्लिक सीरियसली लेती है। देखिए 14 दिन के अंदर 2 गुने हो रहे हैं मामले। अब जो स्थिति पहुंच गई है वो 14 दिन पहुंच चुकी है, जबकि पिछले दिनों अगर हम स्थिति देखें तो मामले काफी दिनों में 2 गुने हो रहे थे। अब इस स्थिति से हमें उबरना भी है और साथ ही में हमें जान और जहान को भी संभालना है। तो आगे के लिए अब हम क्या सिचुएशन फेस करने वाले हैं उसका साफ तौर पर जो बात थी उसकी, वो खुद एम्स के डायरेक्टर कह चुके हैं, डॉक्टर गुलेरिया कह चुके हैं कि जून और जुलाई में पीक पर होंगे मामले। तो अब हम किस तरह से इसे समझ सकते हैं कि आगे के लिए और क्या क्या सिचुएशंस आ सकती हैं, खासतौर पर अगर मैं एक डॉक्टर के रूप में आपके नजरिए से जानना चाहूँ। देखिए जिस तरह की हमारी देश की जनसंख्या है और लॉकडाउन 5 में जो पब्लिक जिस तरह से बाहर रोड पे आ रही है, और मैं ये कहूंगा कि ये एक संतोषजनक सावधानियों के साथ पब्लिक नहीं आती, खासकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, तो ये कोरोना बम का विस्फोट होना है। मेरे को इसमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अगस्त तक हमारे देश में कहीं न कहीं अगर टेस्ट की पर्याप्त संख्या में टेस्ट होते हैं तो ये संख्या बहुत भयानक तौर पे 3-4 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है। अगस्त, मैं 31 अगस्त तक की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, यानी टेस्टिंग अगर होती है तेजी से तो मामले और तेजी से सामने आ सकते हैं। आपका ये कहना है कि अभी भी अगर टेस्टिंग होती है तो मामले और तेज हो सकते हैं। जी, तो क्या टेस्टिंग में कभी मानी जाए इस वक्त? देखिए उसमें क्या है कि प्रिया जी, क्योंकि अब जो वायरस का जो प्रकोप है वो बहुत एसिम्टोमेटिक कैरियर के तौर पे ज्यादा नजर आ रहा है। जो सीरियस जो लक्षण है जैसे सांस की तकलीफ आना या वेंटिलेटर या आईसीयू तक जाना, ऐसे पेशेंट्स कम आ रहे हैं। और उस वजह से लोग, जब कुछ लोग तो ये टेस्ट कराने से घबरा रहे हैं, कुछ बच रहे हैं, या कुछ को मालूम भी नहीं पड़ पाता कि उनके, बिल्कुल कुछ को इतना लेट मालूम पड़ता है कि 3 से 4 दिनों में वो कोरोना से जंग हार जाते हैं। ऐसे भी केसेस हमने देखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए अब क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी जान और जहान तो संभालना ही है। हमने एक देखिए एक एग्जांपल यहाँ पर चीन का वुहान रहा, जिसने 72 से 73 दिनों के अंदर जब अपना लॉकडाउन खोला तो उसने स्थिति काफी हद तक काबू में पा ली थी। लेकिन यहाँ स्थिति काबू में नहीं है, उसके बावजूद लॉकडाउन को खोल देना, अनलॉक कर देना सब कुछ। और अब देखिए रफ्तार सड़कों पर दिख रही है, रौनक वापस लौट आई है सड़कों पर, बाजारों में वो रौनक तो लौट आई है। लेकिन आपको क्या लगता है कि स्थिति काबू में हुए बिना लॉकडाउन को खोल देना सही है? नहीं, देखिए लॉकडाउन खोलने का निर्णय तो सरकार ने जो भी अपने कारणों से लिया, लेकिन मैं एक डॉक्टर के नाते मैं एक जरूर बात कहना चाहूंगा कि जितने भी हमारे हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए हैं वहां पे एग्रेसिवली, चाहे मोबाइल यूनिट्स लगा के, और टेस्ट की संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ानी चाहिए। और जो लोग इसमें पॉजिटिव पाए जाते हैं, भले ही उनको हॉस्पिटल में नहीं, सेल्फ क्वारंटाइन उनके घरों पे उचित हिदायत के साथ उनको किया जाए।
उसी प्रकार ऑरेंज जोन जो बनाए गए हैं उनके अंदर भी जो नेबरहुड क्लिनिक है, चाहे उसमें प्राइवेट डॉक्टर, जैसे मैं आईएमए से खुद कहता हूं कि आईएमए सहयोग करने को तैयार है, तो प्राइवेट डॉक्टर के सहयोग से पब्लिक को इसके अंदर अवेयर करके ऑरेंज जोन के अंदर भी ज्यादा से ज्यादा टेस्ट को आइडेंटिफाई किया जाए। रही बात ग्रीन जोन की, वहां पे सामान्य जीवन को लौटाया जा सकता है और मैं कहता हूं कि लौटाया जाना भी चाहिए, क्योंकि हमारे जैसे देश में अर्थव्यवस्था को भी साथ लेके चलना बहुत जरूरी है। जी, लेकिन अभी आप क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, कंटेनमेंट जोन्स में किसी भी छूट देने से मना किया है, लेकिन हम जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें कहीं भी इस वक्त ना कंटेनमेंट जोन दिखाई देते हैं, और जो 3 भागों में बांटा गया था, ऑरेंज, ग्रीन और रेड जोन, वो जोन्स नहीं नजर आ रहे हैं। सभी जगह अब एक ही तरह की रियायत दिखाई दे रही है। क्या लगता है एक डॉक्टर की नजर से कि अभी हमें और क्या तैयारियां करनी चाहिए? देखिए, मैं खुद एग्जाम्पल मैं गुड़गांव से देना चाहूंगा। गुड़गांव जिसके अंदर एक दिन में 197 केस आते हैं, कभी 213 केस आते हैं, कभी 95 केस आते हैं, और साथ का शहर फरीदाबाद है जहां पे 25-50 यानी कि गुड़गांव में उससे तकरीबन डबल संख्या में केस डेली आ रहे हैं। गुड़गांव को ऑरेंज जोन में रखा है और फरीदाबाद को रेड जोन में रखा है, जो कि हमारी समझ से बाहर है। उल्टा गुड़गांव को रेड जोन में रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ संख्या बहुत विस्फोटक गति से बढ़ रही है। तो ये निसंदेह प्रिया जी, एक डॉक्टर, एक प्रोफेशनल होने के नाते सरकार की ये जो स्टेप्स है हमारी भी समझ से बाहर हैं, पर फिर भी मैं यही कहना चाहूंगा कि इस महामारी को अभी भी हम सावधानी से और सजगता से कंट्रोल कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आइडेंटिफाई करके केसेस को टेस्ट के माध्यम से क्वारंटाइन पे किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े और आपने तमाम चीजों का जिक्र किया कि किस तरह से क्या क्या रियायतें मिली हैं और उसका किस तरह से हमें फायदा उठाना है और अपनी सुरक्षा से कोताही बिल्कुल नहीं करनी। जफर खान उत्तर प्रदेश से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता हैं। जफर खान, अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो धार्मिक स्थलों को खोलने से पहले सभी तैयारियों की बात वहां पर कही जा रही है, लेकिन कई सारी रियायतें देने के बाद आज की तस्वीर क्या देख रही है? देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें ने जरूर छूट दे रखी है, और धार्मिक स्थलों की जहां तक बात है तो धार्मिक स्थलों पर भी लोग तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन ये इसमें हम सभी को आगे आकर और प्रिकॉशन लेने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि मास्क पहनना जरूरी है, अपने आप को सैनिटाइज करना जरूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। देखिए, सरकार ने तो हम लोगों को छूट जरूर दे दी है, लेकिन हमारा भी कर्तव्य बनता है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से अगर हम लोगों को बचना है तो हमको खुद प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, मास्क पहनना पड़ेगा, खुद को सैनिटाइज करना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, तभी हम इस महामारी से बच सकते हैं। और गोरखपुर मंडल के आसपास की हम बात करें तो कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है, लगातार कोरोना के मरीज जहाँ मिलते जा रहे हैं। सरकार ने छूट जरूर दी है, क्योंकि जो लोग रोजमर्रा की जिंदगी, बिल्कुल रियायतें तो मिली है, लेकिन लोग किस तरह से बिहेव खास तौर पर कर रहे हैं, किस तरह से अपनी सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जफर खान जुड़े हुए थे, हमारे संवाददाता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसे में देखिए, आज की चर्चा हो रही थी लॉक से अनलॉक को लेकर, लेकिन ये लॉक से अनलॉक की स्थिति कहीं एक बार फिर से लॉक में ना तब्दील हो जाए, उसको लेकर हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। हालांकि एक एग्जांपल सेट किया जाए पिछले इतिहास से, पिछले दशकों से उठाकर अब तक देखा जाए तो भारत में ज्यादातर लोग अपना ध्यान नहीं रखते हैं, अपनी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन कोरोना काल में अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके परिवार के लिए भारी पड़ सकती है, पूरे देश के लिए भारी पड़ सकती है। इसीलिए आप ये समझ लीजिए कि जो आप कर रहे हैं उसका भुगतान आपके परिवार को भी करना होगा। आप बहुत प्यार करते होंगे अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने भाई बहनों को, लेकिन आप उनकी जिंदगी के साथ इस वक्त खिलवाड़ कर रहे हैं। इसीलिए लॉक से हुई इस अनलॉक की स्थिति में अपना खास ख्याल रखें, अपनों का खास ख्याल रखें और पूरे देश का ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप अपनी सेफ्टी को ध्यान रखते हैं तो इसका मतलब आप अपने देश के लिए काम कर रहे हैं और आप एक कोरोना वॉरियर हैं। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।